जी दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं इन्वर्स निकालने के लिए। ठीक है ना। मतलब कोई अवयव का प्रतिलोम निकालने के लिए, प्रतिलोम निकालने के लिए। ठीक है। तो इन्वर्स निकालने के लिए या प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग ऐसे, आप मैट्रिक्स में भी पढ़े होंगे 5.4 एक्सरसाइज के अंतर्गत, जिसमें रो और कॉलम ऑपरेशन का प्रयोग करके हम लोग पढ़े थे। रो और कॉलम ऑपरेशन। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो इन्वर्स निकालने का तरीका बता रहे हैं वो फार्मूले से निकालेंगे हम। ठीक है ना। तो ए अगर मान लिया जाए एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स का फार्मूला होता है ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इन्वर्स का फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, अगर मान लिया जाए बी कोई मैट्रिक्स है तो बी इन्वर्स निकालिएगा तो वही फार्मूला हो जाएगा एडजॉइंट बी और बाय डिटर्मिनेंट बी, यही फार्मूला होता है। और इस फार्मूले पर ही अब केसी सिन्हा का ये जो देखिए बाबू 7.1 एक्सरसाइज आप लोग का है, आप लोग को मैं 2 तक होमवर्क दिया था। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन देखे, 3 का फर्स्ट ही मैं बताने जा रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है। तो इसके बाद देखिए कोई भी, यहाँ पर भी 4 नंबर भी है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो वो सिर्फ आपको इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने के लिए आपको ये फार्मूला सिर्फ आपको याद रखना है, ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है। अब याद रखिए, यहाँ पर सबसे जरूरी टॉपिक जो है वो है आपका एडजॉइंट। एडजॉइंट ए आपको निकालने आता है कि नहीं। पिछले वीडियो में मैंने इसी को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। और एडजॉइंट, जैसे एडजॉइंट ए का मतलब होता है कि ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। मतलब अगर ए कोई मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए पहले आपको निकालना पड़ेगा, तब ना इन्वर्स निकालिएगा। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। मतलब ए का जितना भी एलिमेंट है, सारा एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। और कोफैक्टर निकाल करके उससे जो बने मैट्रिक्स, उससे जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज, मतलब ट्रांसपोज निकाल दीजिएगा तो एडजॉइंट ए आपको मिल जाएगा। ठीक है। और एडजॉइंट ए मिल जाएगा तो इस फार्मूला में आप रख दीजिएगा एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट है तो निकाल ही सकते हैं, 1 गुना 2, माइनस का साइन देते हैं बीच में, फिर -3 गुना 5, डिटर्मिनेंट निकल जाएगा। तो बस ये फार्मूला आपको अगर याद हो जाए तो ए इन्वर्स निकाल सकते हैं आप। ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने 2/2 ऑर्डर का मैं बता रखा हूँ यहाँ पे। ठीक है। एक 3/3 ऑर्डर का भी हम इन्वर्स निकालने के लिए आप लोगों को समझाएंगे, लेकिन पहले आप लोग बहुत ज़्यादा प्रयास कीजिए कोफैक्टर के बारे में पढ़ने के लिए। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, माइनर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। कोफैक्टर, सहखंड और माइनर उपसारणी। बिहार बोर्ड के बच्चे, ऐसा नहीं है कि आप शुद्ध हिंदी पढ़ें, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कोफैक्टर, माइनर, ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। तो आप गौरतलब ये हम बताना चाहते हैं आपको कि आप कोफैक्टर और माइनर, मतलब सहखंड और उपसारणी को बहुत अच्छे से पढ़ें। पिछले वीडियो को आप अगर नहीं देखे हो तो रिप्ले करके उसको 2-3 बार देखें और उसमें समझिए ढंग से कि कोफैक्टर क्या है। ठीक है। तो चलिए मैं आगे बता रहा हूँ आपको कि अगर ए आपका एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसका इन्वर्स कैसे निकालिएगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमको आप पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, उसके बदला में डिटर्मिनेंट ए रखना पड़ेगा। तो चलिए, अब एडजॉइंट क्या होता है, तो ए के कोफैक्टर से बनने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो पहले अब ए का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो ए के कोफैक्टर का फार्मूला देखिए, ए का कोफैक्टर माने क्या, प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 का कोफैक्टर निकालिए, 2 माने क्या, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो A11 अर्थात 2 का कोफैक्टर कितना आएगा, A11। कोफैक्टर को A11 से दिखाता हूँ। इतना बार वो फार्मूला आप लोग को पढ़ाए हैं, देखिए हम फिर से बता रहे हैं, AIJ बराबर -1 के पावर I + J इंटू MIJ, ये फार्मूला होता है कोफैक्टर का।
तो इसका जो a11 निकालेगा 2 का कोफैक्टर मतलब a11 तो -1 के पावर i प्लस j मतलब 1 + 1 कर देंगे। अब इंटू माइनर तो m11 ठीक a11 है तो m11 तो i प्लस जे मतलब 1 + 1 और m11 कर दिए। तो देखिए i प्लस जे 1 + 1 और m11 मतलब 2 का माइनर देखिए तो क्या होता है, माइनर कैसे निकालते हैं, उपसारणिक आप कैसे निकालते हैं, 2 से जाने वाले रो और 2 से जाने वाले कॉलम, किसका उपसारणिक 2 का ही ना, यहाँ 2 का ना माइनर निकालने की बात की जा रही है। तो 2 का माइनर आप कैसे निकालेंगे, 2 से जाने वाले रो और 2 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए तो 1 आ गया माइनर इसका, तो 1 यहाँ पे हम लिख दिए। तो -1 के पावर 1 + 1 ये 2 है। तो हम बताएं कि -1 के पावर अगर सम संख्या रहता है, इवन नंबर रहता है तो +1 लिख देते हैं, ठीक है, तो +1 लिख दिए। और -1 का पावर अगर विषम संख्या रहता तो -1 लिखा था। फिलहाल यहाँ पर है -1 के पावर सम संख्या तो +1 लिखें और इंटू में 1 बराबर 1 आया। अब चलिए a12 अर्थात 5 का a12 न अर्थात 5 का कोफैक्टर है, इसका हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका कोफैक्टर मतलब a12 का कोफैक्टर तो कैपिटल A12 से हम डिनोट कर रहे हैं और इतना बराबर -1 के पावर तो 1 + 2 इंटू m12 होना चाहिए, मतलब यहाँ माइनर होना चाहिए। तो m12 मतलब क्या, 5 का माइनर, तो 5 का माइनर आप निकाल के देखिए कितना आएगा, 5 से जाने वाले रो और 5 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या आएगा -3। तो माइनर है ना, यहाँ पर रखा गया -3। अब मैं डायरेक्ट ही यहाँ रख रहा हूँ तो -3, तो -1 का पावर कितना आएगा, -1 का पावर 1 + 2 तो 3 है, तो -1 का पावर विषम संख्या ऑड नंबर हो गया तो ये -1 हो जाएगा और -1 गुना ये वाला -3 + 3 आ जाएगा, ठीक है। a21 देखिए a21 अर्थात -3 का कोफैक्टर, a21 किसको बोल रहे हैं, इसी को ना, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, तो -3 का कोफैक्टर मतलब a21 आपको निकालना है। तो a21 जब आपको निकालना है तो फार्मूला लगाइए, -1 के पावर 2 + 1 इंटू m21 मतलब ये रखना है माइनर m21, तो m21 माने क्या है, -3 का माइनर, तो -3 का माइनर मैं डायरेक्ट ही रखा हूँ, आप लोग निकाल कर देख सकते हो यहाँ पे -3 का माइनर, तो -3 से जाने वाला रो और कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचेगा उसका वैल्यू तो 5 आ गए। -1 का पावर ये 3 हो गया ना, आपको ऑड नंबर हो गया, तो ऑड नंबर हो गया तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, विषम संख्या है तो -1 के पावर विषम संख्या रहता है तो हम -1 ही लिख देते हैं, ठीक है। तो -1 गुना 5 -5 आ गया। फिर अब a22 अर्थात 1 का कोफैक्टर, तो a22 अर्थात 1 है ना, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, तो 1 का कोफैक्टर तो a22 बराबर -1 के पावर 2 + 2 आ जाएगा और इंटू m22 हो जाएगा। तो m22 का वैल्यू माने 1 का माइनर कहाँ निकालिएगा, 1 से जाने वाले रो और कॉलम को छोड़ दीजिए तो 2 आ जाएगा और तो यहाँ पर रख दीजिए, तो 1 + 2 -1 के पावर 4 तो +1 +1 गुना 2 तो +2। तो ये हम सबका कोफैक्टर हम निकाल दिए, 1 3 -5 + 2। तो अब हमें क्या करना है, ए के कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाना है। तो मान लेते हैं ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बी है, तो जब बी बराबर कितना होगा ना, a11 के जगह 1 लिखना, यानी कि 1 जो है 1 हम यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 जो है यहाँ नहीं लिखेंगे 1, क्यों, क्योंकि 1 जो आया है मेरा कितना आया है, ये a11 के जगह ना 1 आया है, तो a11 के जगह पहला रो पहले कॉलम में 1 लिखिएगा, +3 आया है तो +3 हम कहाँ लिखेंगे, जिस रो जिस कॉलम में आया है, तो +3 आया है a12 के जगह तो a12 के जगह 3 रखें, -5 आया है a21 के जगह तो a21 के जगह -5 रखें, ये जो 2 आया है किसके जगह है, a22 के जगह तो वहाँ पर 2 रखें, ठीक है। तो ये हो गया ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बी। अब हम अर्जुआइंट ए कैसे निकालेंगे, तो ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज जब आप निकालिएगा ना तभी ना अर्जुआइंट ए निकल पाएगा। तो चलिए, इसलिए अर्जुआइंट ए मतलब क्या हो जाएगा, बी का इस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, बी डैश, है ना। तो ट्रांसपोज मतलब होता है, देखिए ये जो रो होता है ना उसको कॉलम बना दिया जाता है, रो को कॉलम बना दिया जाता है। तो ये पहला रो है, पहला कॉलम बना दिए 1 3, ये दूसरा रो में है तो ये दूसरा कॉलम बना दी, तो ये हो गया अर्जुआइंट ए निकल गया, ठीक है ना। ए के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स बी था और बी का ट्रांसपोज अर्जुआइंट ए निकल गया। अब आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला, आपको ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स बराबर अर्जुआइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए होता है।
तो अतः अब ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट है। तो एडजॉइंट ए कितना निकालें, ऊपर में आप ये वाला चीज़ ऐसा रख दिए, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट ए आप देख लीजिए कैसे निकालिएगा, 1 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 2, 1 से 2 में बीच में माइनस का साइन देता है, फिर -3 इंटू 5, तो 1 इंटू 2 2 माइनस माइनस प्लस, 5 गुना 3 कितना आएगा 15, 15, तो ये 17 हो गया। तो ये वाला आ गया एडजॉइंट ए बटा में डिटर्मिनेंट है, तो एडजॉइंट ए का वैल्यू इतना, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू इतना, तो ये 17 जो है 1/17 कर दिए और ये ऐसे आ गया, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब मैं 3/3 ऑर्डर का अगर हमको निकालना है ए इन्वर्स तो कैसे निकालेगा। अगर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको फाइंड करना है ए इन्वर्स, कैसे फाइंड करेंगे, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट बाई डिटर्मिनेंट है। तो पहले तो हमको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, बात तो समझ ही रहे हैं। तो देखिए यहाँ हर एक चीज़ का कोफैक्टर निकालना पड़ेगा आप लोग को। जैसे A11 है अर्थात 1 का कोफैक्टर, तो 1 का कोफैक्टर A11 हो जाएगा और A11 बराबर -1 का पावर 1 + 1 अब इंटू M11 हो जाएगा, और ये -1 का पावर 1 + 1 यानी 2 होता है, तो ये हो जाएगा +1। M11 का वैल्यू कितना आएगा, तो 1 से जाने वाले रो, चूँकि M1 मतलब 1 का माइनर निकालना है, ठीक है ना। मतलब कोफैक्टर बराबर क्या होता है, कोफैक्टर माइनर को ही बोला जाता है, बस उसके पहले हम -1 के पावर I + J से गुना कर देते हैं। फार्मूला आप लोगों को नहीं बताए थे, अगर कोफैक्टर निकालना है तो -1 के पावर I + J और इंटू माइनर, तो माइनर आप निकाल दीजिए और माइनर निकाल करके -1 के पावर I + J से आप गुना कर दीजिएगा तो कोफैक्टर हो जाता है, और बड़ी बात तो है नहीं इसमें। तो A11 का कोफैक्टर मतलब A11 अर्थात 1 का कोफैक्टर निकालना है, तो A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 कर दिए, अब इंटू M11 मतलब माइनर, तो 1 का माइनर क्या होता है, 1 से जाने वाले रो और 1 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, जो आपका डिटर्मिनेंट बचेगा उसका वैल्यू। तो डिटर्मिनेंट कितना होगा, 4 × 3 12 -3 × 2 6, 12 में से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, है ना। देखिए 1 से जाने वाले रो और कॉलम को हम छोड़ दिए हैं, जो डिटर्मिनेंट बच रहा है 3 2 3 4 लिख दिए, 3 2 3 4, और वैल्यू निकालिए डिटर्मिनेंट का, 4 × 3 3 × 2 12 - 6 6। तो अब -1 के पावर जो ये 2 है, 1 + 1 2 हुआ, वो तो +1 हो गया, अब +1 गुना ये वाला 6 +1 गुना इसका वैल्यू 6 आएगा, तो 1 × 6 6 आएगा, समझ रहे हैं ना। उसी तरह से A12 अर्थात 2 का कोफैक्टर निकालें, तो डिनोट किससे करेंगे, सूचित किससे करेंगे, A12 से। फार्मूला हो जाएगा -1 का पावर 1 + 2 इंटू M12, है ना। तो -1 का पावर ये तो आपका -1 हो जाएगा क्योंकि विषम है 3 है, तो ठीक है। और M12 मतलब 2 का माइनर कैसे निकालेगा, तो देखिए 2 का माइनर माने 2 से जाने वाले रो और कॉलम को आप छोड़ दीजिए, तो कौन सा डिटर्मिनेंट बच रहा है, 2 3 2 4, तो 2 3 2 4 हो गए। अब इसका वैल्यू निकालिए, 4 × 2 8 और 3 × 2 6, तो ये तो -1 ऐसे ही रह गया, 8 - 6 कितना 2 हो जाएगा, और गुना करेंगे -2 आ जाएगा। A13, तो A13 अर्थात 3 का कोफैक्टर A13 बराबर -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13 होगा, ठीक है, M13 होगा, और M13 का वैल्यू मतलब 3 का माइनर, तो 3 का माइनर कैसे निकालेगा, 3 से जाने वाले रो और 3 से जाने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए, 2 3 3 3, तो नहीं है, देखिए 2 3 3 3, और -1 के पावर 1 + 3 ये तो 4 हो जाएगा, और -1 के पावर 4 तो +1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू फाइंड कीजिए, 3 दूना 6 और 6 में से माइनस का साइन दे दीजिए बीच में, 3 3 9, तो 6 - 9 -3 बराबर 1 गुना -3 -3। तो बाबू देखिए इन द सेम इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सबका वैल्यू जितना भी कोफैक्टर है निकाल लिए। अब सब कोफैक्टर निकल गया तो ए के कोफैक्टर से बने मैट्रिक्स मान लेते हैं बी है, तो बी बराबर कोफैक्टर को लेकर के जितना भी कोफैक्टर मेरा आया है सब कोफैक्टर को लेकर के हम अपना एक मैट्रिक्स बना दिए, और ये बी बन गया। फिर इसका हम एडजॉइंट निकालें तो बी का ट्रांसपोज, और इसके बाद हम फार्मूला लगा देंगे।
इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। तो एडजॉइंट ए इतना है, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तो आप निकाल सकते हैं। देखिए ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू हम निकाले हैं, है ना। ऐसा करके डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू तो आप लोग समझ सकते हैं, -7 है। तो -7 से हम लोग क्या किए, एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए डिवाइड कर दिए -7 से, यही -1/7 आगे आ गया। ये ऐसे ही होगा, इसी तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो आप 4 नंबर क्वेश्चन तक बेहिचक बना करके रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए।